किशनगंज नामक गांव में दो बहनें सोनम और काव्या अपनी दादी के साथ रहा करती थीं। सोनम और काव्या की दादी सोनम और काव्या से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि दादी को हमेशा एक पोते की चाहत थी। लेकिन पोते की शक्ल देखने से पहले ही सोनम और काव्या के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और दादी की पोते देखने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से दादी सोनम और काव्या से बहुत नफरत करती थी। उन्हें हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। सोनम को बहुत अच्छी सिलाई करनी आया करती थी, जिसकी वजह से सोनम गांव की सभी औरतों के कपड़े सिया करती थी और उसी से उनके घर का खर्चा चल रहा था। रोज की तरह आज भी दादी दोनों को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी। मेरी किस्मत ही फूट गई। राम प्रकाश दो मनहूस लड़कियों को मेरे सर मड़ के चला गया। अगर आज मेरा एक पोता होता तो मुझे ये गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। अभी तो इन दोनों मनहूस लड़कियों के हाथ भी पीले करने हैं। बस लड़कियों के ऊपर तो खर्चा ही करते रहो और कुछ नहीं। रोज रोज अपनी दादी की चिक चिक सुनकर काव्या बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी काव्या सोनम के पास जाती है और कहती है, सोनम दीदी, आप क्या किसी लड़के से कम हैं? अगर हमारा भाई होता तो वो भी तो मजदूरी करके इतने ही पैसे कमाता जितना आप सिलाई कर कर कमाती हैं। फिर दादी हम दोनों बहनों से इतना क्यों चिढ़ती हैं और हमें हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हैं और हमेशा मनहूस मानती हैं हम दोनों बहनों को। काव्या, दादी की बातों का बुरा नहीं माना करते, वो बुजुर्ग हैं। अगर हम दादी की दो बात सुन लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं दादी की बातों का बुरा नहीं मानूंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन जमींदार की बेटी काजल सोनम के पास आती है और उससे कहती है, सोनम, मैंने सुना है तुम लहंगे बहुत सुंदर सुंदर बनाती हो। बस मेरी शादी का लहंगा तुम ही बनाओगी और पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। आखिर मैं जमींदार की बेटी हूँ। अगर मुझे तुम्हारा बनाया हुआ लहंगा पसंद आया तो तुम कितने भी पैसे मांगोगी तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ हाँ काजल जी, मुझे पता है तुम एक जमींदार की बेटी हो। तुम चाहती तो एक अच्छे शोरूम पर जाकर ब्रांडेड लहंगा ला सकती थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। मैं तुम्हारे इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा तैयार कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। काजल खुश होकर वहाँ से चली जाती है और सोनम काजल की शादी के लिए लहंगा तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करती है और दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद काजल का 2 हफ्ते में लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। दादी भी सोनम से थोड़ी खुश थी, क्योंकि दादी को पता था काजल मुंह मांगे पैसे देने वाली है। कुछ दिन बाद काजल अपना लहंगा लेने आ जाती है। काजल लहंगा देखने के बाद चौंक जाती है, क्योंकि लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी अचानक काजल उस लहंगे को लेकर बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद शोर मचाना शुरू कर देती है। सुनो सुनो गांव वालों, देखो इस गरीब सोनम के मन में लालच आ गया। मैं एक शोरूम से लहंगा खरीद कर लेकर आई थी ब्रांडेड, और इसे दिखाकर एक और लहंगा तैयार करवाना चाहती थी, मगर अभी सोनम की बच्ची झूठ बोल रही है कि ये लहंगा उसने तैयार किया है। बताओ गांव वालों, तुम्हें लगता है कि इतना सुंदर लहंगा ये मामूली सी लड़की तैयार कर सकती है? और इस लहंगे के मुझसे मुंह मांगे पैसे मांग रही है। देखो तो क्या दिन आ गए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। शायद ये गरीब लड़की भूल गई कि मैं जमींदार की बेटी हूँ। एक फोन करूंगी तो पुलिस यहाँ आ जाएगी और इस गरीब लड़की को अरेस्ट करके ले जाएगी, फिर रहेगी जेल में चक्की पीसती हुई। ऐसा कहकर काजल बिना पैसे दिए उस लहंगे को ले जाती है। अब सोनम की पूरे गांव में थू थू होने लगी थी। कोई भी सोनम से कपड़े नहीं सिलवा रहा था, जिसकी वजह से अब उनके घर का चूल्हा चलना बंद हो गया। दादी सोनम और काव्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और ऐसे ही एक दिन कहती हैं, 4 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं चल रहा। अब मैं तुम दोनों जवान लड़कियों का और बोझ नहीं उठा सकती। मेरे घर से चली जाओ। मैं अकेली रहूंगी तो अपना पेट पालती रहूंगी। तुम दोनों अपना
कहीं और बंदोबस्त करो, मेरी जान छोड़ो। मगर दादी जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा कोई और नहीं है। अगर ये मुश्किल का समय है तो हमें एक साथ रहना चाहिए, ये समय भी कट जाएगा। नहीं नहीं, अब मैं तुम दोनों मनहूस लड़कियों को और अपने साथ नहीं रख सकती। पता नहीं तुम दोनों लड़कियां और कितनी मनहूसियत फैलाने वाली हो। जाओ, मेरे घर का पीछा छोड़ो। ऐसा कहकर दादी सोनम और काव्या को अपने घर से निकाल देती हैं। दोनों बहन घर से चली जाती हैं। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बहन बहुत रो रही थी। देखा दीदी, आज दादी ने हमारे साथ कितना बुरा किया। हमें इतनी तेज बारिश में घर से निकाल दिया। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और 4 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं। उस काजल की बच्ची ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप देखना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। उसने हमें धोखा दिया। हाँ काव्या, तो ठीक कह रही है। काजल के साथ अच्छा नहीं होगा। उसने जानबूझकर मेरी गांव में बदनामी की ताकि कोई मुझसे कपड़े न सिलवा सके। इसका परिणाम तो उसे जरूर मिलेगा। आज उसी की वजह से हम सड़क पर हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन रो रही थी। तभी काव्या की नजर एक जादुई लहंगे के घर पर जाती है, जिसे देखकर काव्या कहती है, दीदी, क्या आप भी वही देख रही हैं जो मुझे नजर आ रहा है? देखिए, लहंगे का घर। ऐसा तो नजारा मैंने पहली बार देखा है। हाँ हाँ काव्या, मुझे भी लहंगे का घर नजर आ रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे ही सोनम और काव्या लहंगे के घर के पास जाती हैं, तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और परी कहती है, ये जादुई लहंगे का घर मेरा है। मैं परी लोक से यहाँ आई थी, लेकिन बहुत तेज बारिश हो जाने की वजह से मैं परी लोक नहीं जा पा रही थी। इसलिए मैंने अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई लहंगे का घर बनाया। बारिश बहुत तेज है। अगर तुम चाहती हो तो रात रात इस जादुई लहंगे के घर में गुजार सकती हो। परी की बातें सुनकर सोनम और काव्या बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहन जादुई लहंगे के घर में चली जाती हैं। अंदर जाकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत नए नए तरह के पकवान रखे थे और हर जरूरत की चीज उस जादुई लहंगे के अंदर मौजूद थी। तभी परी सोनम और काव्या से पूछती है, आखिर वह इतने तेज बारिश में अकेली क्या कर रही थी। तभी परी के पूछने पर सोनम परी को अपनी आप बीती बता देती है। तभी परी को उन दोनों के ऊपर बहुत दया आती है और परी कहती है, तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम दोनों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए इतने सारे पकवान में से जो भी तुम्हें पसंद हो तुम पेट भरकर खा सकती हो। और अभी मैं पता लगाती हूँ कि उस काजल की बच्ची ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इतना कहकर परी अपने जादुई गोले में देखती है कि काजल ने ऐसा क्यों किया। तभी परी को पता चल जाता है कि काजल ने सोनम के साथ ऐसा क्यों किया। परी सोनम से कहती है, सोनम, काजल ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह लहंगा तुमने बहुत ही ज्यादा सुंदर तैयार किया था और वो नहीं चाहती थी कि इस गांव में इतना ज्यादा सुंदर लहंगा तुम किसी और का भी तैयार करो। इसलिए उसने तुम्हारे पूरे गांव में बदनामी की ताकि तुम किसी और का इतना सुंदर लहंगा न बना सको। अब सोनम और काव्या को पता चल जाता है कि काजल ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। परी, सोनम और काव्या पूरी रात बातें करती रहती हैं और तीनों एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। सुबह होने के बाद सोनम और काव्या जादुई लहंगे से बाहर आ जाती हैं और सोनम परी से कहती है, परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें रात गुजारने के लिए अपना जादुई लहंगे का घर दिया और खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा पकवान। हमारा इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन अब तुम दोनों बहन कहाँ जाओगी? मैं तो परी लोग वापस चली जाऊंगी, इसलिए ये जादुई लहंगे के घर में अब हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों बहन रहोगी, ठीक है? मगर परी जी, ये जादुई लहंगे का घर सबको नजर आएगा। क्या आप इसे अपनी जादुई छड़ी से अच्छा सा घर नहीं बना सकती? क्यों नहीं काव्या, बिल्कुल। इतना कहकर परी जादुई लहंगे के घर को एक सुंदर से घर में बदल देती है और परी लोग वापस चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सोनम और काव्या एक सुखी जीवन जी रही थी।
तभी सोनम काव्या से कहती है, काव्या, हमें दादी को भी यहाँ लेकर आ जाना चाहिए। पता नहीं दादी अकेले अपना कैसे जीवन बिता रही होंगी, उन्हें कुछ खाने के लिए भी मिल रहा होगा या नहीं। हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जैसी भी है तो वो हमारी दादी ही। काव्या बहुत मना करती है, लेकिन सोनम काव्या की एक नहीं सुनती और अपने गांव वापस चली जाती है। और वहां जाकर देखती है तो दादी ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था और जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी दादी से कहती है, नहीं दादी जी, अब मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। सोनम, काव्या, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मनहूस समझा, लेकिन तुम तो इस घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, जब तक तुम इस घर में थी 2 वक्त का समय पर खाना मिल रहा था। थोड़ा बुरा समय आया तो मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, जिसकी सजा मुझे मिल गई। मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट पाल रही थी, लेकिन 1 हफ्ते से मुझे भीख भी नहीं मिली और मैं 1 हफ्ते से भूखी हूँ। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं दादी, गलती हमारी भी है, हमें लौटकर वापस आ जाना चाहिए था। मैं तो आज भी नहीं आ रही थी, लेकिन सोनम दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत दयालु हैं, उनसे आज रहा नहीं गया और वो आपसे मिलने आ गई। अच्छा हुआ, चलो अब हम एक साथ अपने जादुई घर में रहेंगे। सोनम और काव्या दादी को अपने साथ जादुई घर में लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें बहुत फटे पुराने कपड़ों में काजल दिखाई देती है। काजल सोनम और काव्या को देखकर उनके पास आती है और कहती है, सोनम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी इतनी मेहनत की कमाई तुम्हें नहीं दी, जिसकी सजा मुझे और मेरे पूरे परिवार को मिल गई। सोनम, तुम्हें पता है जिस दिन तुम इस गांव को छोड़कर गई थी तो यहाँ कितनी तेज लगातार कितने दिन तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से पिताजी की सारी फसल खराब हो गई, हमारा घर भी नीलाम हो गया, हम सड़क पर आ गए। काजल की इतनी बुरी हालत देखकर सोनम को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो काजल को माफ कर देती है और अपनी दादी को अपने साथ जादुई लहंगे के घर में ले जाती है और खुशी खुशी अपनी ही दादी के साथ दोनों बहन एक अच्छा जीवन बिताती हैं।